नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट संख्या 1 देखेंगे। ठीक है, और ये आपको 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे जो स्पेशल जो है बिहार दरोगा पीटी के लिए यह सेट स्टार्ट हुआ है। ये पूरा आपको 100 क्वेश्चन होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखा था। तो ये आपको राधिका अयंगर के द्वारा। ठीक है, फायर ऑफ द गंगा यहाँ पे कह रहा है, तो राधिका आपको अयंगर के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 2 दिया है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड जो है किसके नाम है, तो ये आपको हो जाएगा मार्गरेट कॉर्टर। ठीक है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा लक्ष्मी को। नेक्स्ट कौन है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराए कि विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आप तिथि याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराए कि विश्व विकास सूचना दिवस, ये हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। तो ये आपका है नाटी। याद रखिए हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा है। आगे दिया है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी शरीपुत्र का जन्म स्थान क्या है। तो ये आपको है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, करा कि मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से है घिरी हुआ था। तो ये आपका था राजगीर। ठीक है, करा कि मगध साम्राज्य का राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ था, राजगीर हो जाएगा। आगे दिया कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नगरपालिका का चेयरमैन जो है निर्वाचित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा पटना नगरपालिका का। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापकों में से कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। तो ये आपको हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार का कौन सा जो है हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ये आपको रक्सौल। भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटकी संगीतकार कौन थे। तो ये आपको थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे दिया है कि विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपको जापान के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्तिगत आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है जो लेप्रस यानी कि कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए जो है एक आश्रय स्थल भी था। तो ये आपको हो जाएगा बाबा आमटे। व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, ट्रेड एंड कह रहा है कि मर्चेडाइज मार्क्स एक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि। तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे दिया है कि येलो स्टेन नेशनल पार्क किस देश में है। तो येलो स्टेन आपको पड़ता है यूएसए में। नेक्स्ट है कि मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो ये रेंज आपसे पूछ रहा है, तो 2 से 5 किलो हर्ट्ज के बीच। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट सामग्री को जो है शामिल करता है। तो यह आप याद रखिए कि गोबर हो जाएगा, धान का भूसा, सब्जी के अपशिष्ट, ये सब क्या है जैविक अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है कि एक टिकाऊ जैव समूह जिससे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है चरम अवस्था। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि नागरिकता के शर्तों और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये संस्था आप याद रखिएगा कि संसद है, जो नागरिकता के शर्तों को निर्धारित करती है। आगे दिया है कि कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? तो ये आपको दे सकता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो ये आपका हो जाएगा बिहार के। जो स्वतंत्र के भारत के जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह कहाँ के थे? तो बिहार के। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सहयोगों से जनगणना की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा 1977 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। 52 का राय कि संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान के कह रहा है कि कौन सी अनुसूची जो है जोड़ा गया था? तो ये आपको हो जाएगा 10वां। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के कह रहा है कि इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये आपका था लेबर पार्टी का। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जैसे नहीं होता कोई राजनीतिक पार्टी जैसे कि भारत में है कांग्रेस बीजेपी, उस तरह से जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय लेबर पार्टी थी वहाँ की सत्ता में। भारत के कह रहा है कि संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि लोकसभा के कह रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करेगा? तो ये आपको करेगा कौन? अगर दोनों उपस्थित करे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्य के उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत के पहली बार आपातकाल की घोषणा के समय कौन जो है देश के राष्ट्रपति था? तो उस समय आपका कौन था? तो पहला तो आपातकाल आपको 1962 में लगा था, याद रखिएगा। और उस समय जो थे ये आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संविधान के करार के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य की किस सूची में वर्णन किया गया? तो वर्णन है आपको 11वीं अनुसूची। आगे दिया है कि भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपको 51 का ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो ये आपको खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। जब पहला हरित क्रांति के दौरान हुआ था तो भारत में परिवर्तन क्या देखा गया था कि खाद्य जो उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर हो गया था। उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर जो है खरीद सकता है? तो ये आपका होता है बजट। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुद्रा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो ये आपका सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। बेरोजगारी दर की गणना किस अनुपात के रूप में की जाती है? तो ये आपको बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में। भारत में कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के द्वारा गठित समूहों में से कह रहा है कि कौन सा समूह नहीं है? तो याद रखिएगा कि ये आपको शहरी मॉडल नहीं होता बल्कि स्वयं सहायता समूह होता है, संयुक्त देयता समूह होता है, ग्रामीण मॉडल बैंक होता है, लेकिन शहरी मॉडल बैंक नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर। 36 में कह रहा है 36 में कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये आपको करता है योजना आयोग, जो अब नीति आयोग बन चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग।
सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कौन सा है? तो ये आपको होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारा जो है आपको हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। भारत में कराए कि रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? तो ये आपको अक्टूबर से मार्च के बीच जो है आपको रबी फसल बोआ जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है किस रेल स्टेशन पर स्थित है? तो याद रखिएगा गोरखपुर। तारों के बीच कह रहा है कि स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाते हैं? तो नेबुला, नेब्यूला। याद रखिएगा कि तारों के बीच जो स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? नेबुला। तिब्बत की कह रहा है कि यारलुंग सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तारामाटी तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में आपको पड़ता है? तो ये आपको महाराष्ट्र में। बलेरी चित्रदुर्ग या चिकमंगलुरु तुमकुट बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज भंडार के लिए यह जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए। चलिए 45 देख लेते हैं। अगला है कि एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों से कह रहा है कि कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है? तो ये आपको होता है बॉक्साइट। भारत में कह रहा है कि सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होगा? तो ये आपको भूमध्य सागर के ऊपर। प्रदीपीय भारत की नदियों में से कह रहा है कि कौन सी नदी जो है पूरे वर्ष जल प्रवाह बनाए रखती है? ठीक है, यानी कि बारहमासी नदी। तो ये आपको हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है कि फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा उद्देश्य जो है इसके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं था? तो इसमें आपका शामिल था कि कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव को रोक लगाना, कलकत्ता बंदरगाह के कटाव को रोकना और गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना। तो ये आपका यहाँ पे गलत है कि बांग्लादेश को बहकर आने जाने वाले पानी को रोकना, ये आपका यहाँ पे गलत है। अब गलत है हमसे पूछ रहा था कि कौन नहीं है? ऑप्शन ए। उदयपुर की जवार खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? आपका जस्ता के लिए। नेक्स्ट है कि तराई क्षेत्र की बस्तियां संघनन होती है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। तो इस कथन और कारण का है कि सही मूल्यांकन क्या है? तो सही मूल्यांकन यहाँ पे हो जाएगा कह रहा है कि कथन कारण इसमें देवे नहीं किया है जी। इस क्वेश्चन पे हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 51 नंबर। कह रहे कि भारत का कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही? पूरी तरह से तो तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिए, जो इसका कार्यकाल मतलब इसका समय जो था 61 से आपको 66 के बीच था। और ये पूरी तरह से जो है जितने भी सारे पंचवर्षीय योजना है तो ये पूरी तरह से उसमें से फेल रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। मेगास्थनीज के अनुसार कह रहा है कि पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने द्वार थे? तो ये आपको थे 64। याद रखिएगा मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, मीनारे कहेगा तो 570 और द्वार कहेगा तो 64। आगे दिया है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध ठीक है किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये आपको 1852 ईस्वी में। 14वीं शताब्दी के दौरान कराई कि भारत में किसने सोने और चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती मुद्राओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग खोजा गया? तो ये आपको वास्को डिगामा के द्वारा। साइमन कमीशन में कहा है कि भारत प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी?
तो शून्य, इसलिए जो है आपको लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जो है आपको घायल हो गए थे। इसी का विरोध कर रहे थे कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यहाँ पे हो जाएगा शून्य। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था के दौरान कराई कि ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? तो ये आपको अरुणा आसिफ अली को। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था, जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? तो ये आपको थे अरुधेंद्र दस्तादरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो ये आपको था गुप्त साम्राज्य का। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपको थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1892 ईस्वी में फिशवरी से। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा यहाँ पे सही जोड़ा दिया गया है? ठीक है, 61 का जोड़ा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या करा है, कौन सही दिया गया है। तो जगत सेठ बंगाल के प्रसिद्ध सेठ था, ये आपका सही है। चलिए आगे दिया है कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही, यह किस राज्य में आपको पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है तेलंगाना में। हाल ही में कहा है कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको अरविंदर सिंह सहानी को। प्रश्न हाल ही में कह रहा है कि क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये आपको हो जाएंगे श्रीधिमान साहा। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कह रहा है कि किस देश में किया गया है? तो ये आपको भारत हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ है? तो ये आपको हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में। 2024 में कह रहा है कि महिला बैलन डी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई? तो ये आपको बन गई हैं एटाना बोनामथी। भारत के कह रहा है कि अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की जो है सिफारिश किया गया? तो ये आपको जस्टिस संजीव खन्ना। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपका है 79। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको मनीष तिवारी को। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 71 नंबर का रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। मानव में कह रहा है कि पित्त का स्रावन कहाँ होता है? तो ये आपको होता है यकृत में। परागकण कह रहा है कि कण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको पाया जाता है परागकोश में। मानव शरीर में कह रहा है कि यकृत कहाँ स्थित होता है? तो ये आपको दाहिनी और पेट के ऊपर जो है आपको यकृत स्थित होता है। नेक्स्ट है कि उस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के क्रिया के कारण। शासकीय आंकड़ों के अनुसार कहा है कि भारत में अंधापन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो ये आपको है अंधापन का कारण मोतियाबिंद, ऑप्शन सी। आगे दिया है कि एल्कोहल के निर्वाविशन के लिए निम्नलिखित में से कहा है कि कौन सा मानव अंग उत्तरदायित्व होता है? तो ये आपको होगा यकृत। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में कहा है कि ऑक्सीजन का अधिगमन किस क्रम में होता है? ठीक है, तो ये क्रम आपको हो जाएगा, तो ये पहले हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद ऊतक के द्वारा। तो ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर कहा है कि एक समान पाठन दर्शाया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहाड़ से कर रहा है कि गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये आपको गतिज और स्थित दोनों ऊर्जा होती है इसमें। 81 में कह रहा है कि 1928 ईस्वी में किसने यह खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव के द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? सीवी रमन के द्वारा। आगे दिया है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण
कितना होगा कि कार्य जो है आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो याद रखिए 180 डिग्री बल और विस्थापन के बीच अगर उसका कोण 180 डिग्री है तो उसका कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा। जब कह रहा है कि तब विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है 84 में, कह रहा है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पे है कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति को कंपन करता है, बिल्कुल सही है। मैक संख्या ध्वनि गति को वर्णित करता है, ये भी सही है। और प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है, तो ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं। कह रहा कि अजैव निम्नकरणीय है, कौन सा है 85 में, तो ये आपको हो जाएगा नायलॉन। निम्नलिखित तत्वों में से कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। तो एक ही स्लॉट में कह रहा है तो याद रहे कॉपर और निकेल हो जाएगा। चलिए आगे दिया है 88, यहाँ पे कह रहा है कि यदि धवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा यानी कि 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा। तो ये आपका हो जाएगा कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। टॉर्च लाइट विद्युत सेवर और अन्य साधनों में कह रहा है कि प्रयुक्त बैक्टीरियों में इलेक्ट्रोड निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानतः पाया जाता है। तो ये आपको निकेल और कैडमियम समानतः पाया जाता है। चलिए यहाँ पे 90 में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए तो मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए VF5 ये आपको हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा BRF5 ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। फिर इसे दिया है कि BRF5 ये हो जाएगा स्क्वायर वाइपिरिमिडियल, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल दिया है 91 में, तो इसको अब लगा लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए 92 में देख लेते हैं। 92 के आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 93 देख लेते हैं। 93 आपका एप्पल हो जाएगा। इसमें भी देखिए हर सब्जेक्ट सेट में जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको मैथ को देखिए मिलेगा और एग्ज़ाम में देता भी है। ऐसा नहीं कि सर अपने से दिए हैं, एग्ज़ाम में देता भी है। 95 देखिए यहाँ पे बॉल हो जाएगा, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आप जाइएगा टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, वहाँ से सारा मैथ का सेट जो है हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चेंज द वॉइस, ठीक है, कि इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन। 97 का फूड इज टू बी ईटेन नाउ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है पैसिव वॉइस का चेंज करने के लिए 98 का। तो यहाँ भी हो जाएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि एवरीबॉडी सैड हाउ विल सी सिंग्स। तो कह रहा है कि एवरीबॉडी टोल्ड, ठीक है, अस टू हाउ सी सैंग फॉर वेरी वेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया 99 में हिंदी में कि जिस उपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है अपकृत, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 में मैथ का सवाल दिया है, तो ये हो जाएगा आपका बॉल। तो ये रहा है आप लोग का फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट, और ये सेट तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, पूरा लेंथ लगाइएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।